और मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। इस समय लगभग 12:25 होने वाले हैं और थोड़ा सा बगल में जो मेरे कैमरामैन है दिखा दे, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। काफ़ी गर्मी भी है। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो कार्यालय लिखा हुआ है और कार्यालय के बगल में पौधे पौधे लगे हुए हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा अगर हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो भी कार्यरत हैं शिक्षक हैं, यहाँ पर कुछ अपना काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब थोड़ा सा हम आते हैं। सर आपका नाम क्या है? हाँ, मैं अरुण कुमार राय यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। सर कितने स्टाफ? हमारे यहाँ शिक्षा मित्र को लेकर के टोटली 11 लोग हैं। 9 सहायक अध्यापक हैं, एक मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ और एक शिक्षा मित्र रुक्मिणी राय जी हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम आए, थोड़ा सा देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। आप बच्चे सारे हमारे कक्षा में हैं। आप किसी भी कक्षा में जा करके कहीं भी किसी भी बच्चे से पूछताछ करके हमारी मर्यादा को आप बढ़ाएं, बच्चों को प्रोत्साहित करें। आपसे ये मैं निवेदन करता हूँ। अभी अपना काम कर रहे हैं, अपना ये काम करें। हम लोग दोस्तों चलते हैं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, पहले तो देख के अच्छा लग रहा है, पेड़ लगे हुए हैं आपको यहाँ पे। अब हम अंदर आके प्रवेश कर रहे हैं और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और विद्यालय में इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और देखें तो बिल्डिंग है। और अंदर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर भी देखें तो ये कक्षा 6 है, ये कार्यालय है। कार्यालय में कोई है नहीं, टीचर अपना काम कर रहे हैं। ये कक्षा 7 है, कक्षा 7 के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इधर ये कक्षा 8 है। अभी शुरुआती सत्र है और सत्र की बात अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो यहाँ पे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम विद्यालय के अंदर आ गए हैं और बच्चों से जानेंगे, पूछेंगे। और यहाँ पे सर अंदर आ सकते हैं। और अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। बैठिए बेटा, और बैठिए। और थोड़ा सा जो मेरे सहयोगी कैमरामैन है, बेटा नाम क्या है? नंदिनी राय। तेज बोलो। नंदिनी राय। आपका बेटा? प्रिया राय। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th। क्या नाम है बाबू? सुशील गुप्ता। और अभी मैं जानना चाहूंगा बेटा थोड़ा कोई मुझे बताए, क्या बताओगे आप, खेल जानती हो? यस सर। कोई हम मुझे बता दे, राष्ट्र खेल कौन है? हाथ उठा के बताओ। हॉकी। हॉकी। तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशी कुमारी। बैडमिंटन जानती हो? यस सर। बताओ कुछ महिलाओं का नाम जो या खिलाड़ी। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। कहाँ के हैं? किस राज्य के हैं? हैदराबाद। गुड। और भी मैं जानूंगा बच्चों से। तुम खड़ा हो जाओ, ये बता दो तुम मुझे, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? नहीं मालूम? तुम्हें मालूम है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। हाँ, वेरी गुड। और अभी मैं जानूं बच्चों से, कोई मुझको बताए मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? कौन बताएगा? नहीं, तुम नहीं, और कोई बताएगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? आदित्यनाथ योगी। क्या नाम बेटा आपका? अर्चना कुमारी। अच्छा, और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? अभी का तो बता दिया, योगी जी हैं, लेकिन पहले कौन थे? पहले कौन थे, कौन बताएगा? सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा जो हमारे कैमरामैन है थोड़ा सा सर पीछे आ जाए। सर आपका नाम बताना चाहिए। विनीत प्रकाश। और सर बताइए बच्चों को उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। श्री गोविंद बल्लभ पंत। कौन सा बेटा? बहुत अच्छा बताया इस बच्ची ने। और देखते हैं ये दूसरी कक्षा है, ये 7 के बच्चे हैं और यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है। अंदर हम आते हैं। बैठो बेटा। नाम क्या सर आपका? अखिलेश्वर। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र पढ़ा रहे हैं, उनका प्रतीक बता रहे हैं अभी बच्चों को, अणु परमाणु के बारे में बता रहे हैं। अणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं भाई? अभी तो बताया सर ने डरना बताओ, एकदम बोल्ड हो, बहुत अच्छे आओ आप लोग। परमाणु से मिलके बना हो। सर ने बताया। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें भी छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल है और पढ़ रहे हैं। और देखें तो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। कब से हैं यहाँ पर? सर 2.5 साल हो गए। अभी बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? सर इनको गणित करवा रही हूँ। जीरो का कंसेप्ट थोड़ा सा बच्चों का उतना क्लियर नहीं है, तो मैं जीरो के कंसेप्ट में क्वेश्चन करा रही हूँ। अभी आप जब आपने नौकरी ज्वाइन की तो पहली पोस्टिंग यही थी आपकी? जी मेरी पहली पोस्टिंग यही डेढ़गांवा में ही है। शैक्षिक अगर योग्यता के यहाँ पे तो क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया है मैथमेटिक्स में। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, और उसके बाद मैंने एमएससी यहीं से किया है अपना मैथमेटिक्स में, और बीएड मैंने गाजियाबाद से किया है गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद तुरंत जॉब? जी। अभी जो भी लोग देख रहे हैं, बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े बच्चों को तो कोई भी पढ़ा सकता है। बताएंगे कुछ ऐसा, आप यहाँ पे काफी समय से कार्यरत हैं, कुछ एक दो बच्चे ऐसे हम बना दें, पढ़ा दें कि जो सबसे अलग हो, ऐसा कुछ ख्वाब देखा है आपने? हाँ सर, क्यों नहीं। अभी मेरी क्लास में जैसे कुछ बच्चे 3rd में हैं, लेकिन फिर भी उनके जो IQ लेवल है वो 3rd से ज़्यादा अच्छा है, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते कि बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनको हम अलग से फिर कुछ मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या इन सब में इन्वॉल्व कराते हैं, ताकि वो अपना मतलब अपने लेवल से थोड़ा कुछ अच्छा बेहतर कर पाए। तो ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। अभी कुछ बच्चे हैं? हाँ है जरूर। अरुण मैं ये दोनों भाई अरुण, जैसे अरुण है, इनकी पढ़ने की भी स्पीड काफ़ी अच्छी है एज कंपैरिजन टू 3rd क्लास। मतलब 3rd क्लास में जैसे बच्चा पढ़ते हैं उससे अच्छा पढ़ लेते हैं। मैथ्स भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। जैसे हम लोगों के निपुण लक्ष्य में है कि 3 अंकों की चीज़ों को ही इनको सिखाना है, लेकिन वो मुझे लग रहा है लाख तक के, मतलब लाख तक की जो संख्या है उनको अच्छे से पहचान लेते हैं। तो यही है, कुछ बच्चे जो हैं जो ज़्यादा अच्छा करते हैं तो उन पे हम फोकस करते हैं कि वो और बेटर करें। अब मैं चाहूंगा आप ही उनसे पूछे कुछ। आप ही पूछ लीजिए, आपको जो समझ नहीं, आप कुछ ऐसा जो आपने पढ़ा है। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। तो मैं उनको कोई संख्या लिख के दिखाती हूँ। जैसे बच्चे छोटे हैं फिर भी वो संख्याओं को पहचान के पढ़ लेते हैं। बेटा बताना इसको, ठीक है, कितना लिखा है? इस संख्या को पढ़ के 4903 बताओ बेटा इस संख्या को। 49,500। आराम से बोलो। अरे वेरी गुड। दोस्तों, एक खुला वीडियो मैं ला रहा हूँ और अच्छा लगता है जब कोई गुरु, वो भी इस तरीके से टीचर बच्चों को और भी मतलब मैथ ही आप बच्चों को पढ़ाते हैं? और भी चीजें पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं। मतलब मेन फोकस जो अभी हम लोगों का 3rd क्लास तक के बच्चों पे रहता है वो गणित और हिंदी जो भाषा इनका है उस पे रहता है। तो भाषा भी करवाई जाती है, भाषा का सुबह करवाते हैं और गणित का लंच के बाद वाले में करवाते हैं। तो अभी तो फिलहाल गणित ही चल रहा है, लेकिन भाषा में भी बच्चे अच्छे हैं मेरे। कुछ और हम चाहेंगे जरूर आप। जैसे किताब दिखाओ बेटा, हिंदी की किताब निकाल दो एक बच्चा कोई। अगर बच्चों को जैसे हम कविता पढ़ाते हैं तो कविता में उस कविता से वो क्या समझ रहे हैं वो सब चीजें भी इनको बताई जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये कविता मैंने इनको पढ़ाई थी, बादल किसके काका है, तो ये तो कविता है, लेकिन बच्चे इस कविता से समझते हैं कि इस कविता में क्या बताया जा रहा है, उसका सार क्या है? हाँ उसका सार क्या है। या अगर जैसे इसमें एग्जाम्पल ये तो रहते हैं ना कि क्या समझाना चाह रहे हैं, तो अगर आप इस कविता से जुड़ी हुई चीजें कुछ भी इनसे पूछेंगे तो मुझे लगता है इसका जवाब ये दे देंगे। हालांकि ये कविता मैंने कई दिन पहले इनको पढ़ाई है। अगर मैं आपसे जानूं, नया सत्र है ये, हाँ। तो ये इसी सत्र के बच्चे जो आप अभी जो बता रही हैं, तो अभी नए क्लास में वो आए हैं, तो आप वही बता रहे हैं? वही बता रही हूँ मैं। दोस्तों, गाजीपुर में ये दूसरा या तीसरा विद्यालय होगा, लेकिन मैं बता दूं डेढ़गांवा में ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? 3rd क्लास के। 3rd क्लास के बच्चे हैं। आपका नाम? प्रिया राय। आप प्रिया राय हैं जो बता रही हैं। नए सत्र में ये पहला ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं और नए सत्र के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। हाँ मैम, कुछ आप बता रहे? चलो बेटा खड़े हो जाओ, कोई भी खड़े हो जाओ। जैसे ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था, खड़े हो जाओ दिव्यांशु, मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया था ना, बादल किसके काका, तो इस पाठ में किस ऋतु के बारे में हम बात कर रहे थे? इस पाठ में किस मौसम के बारे में बात हो रही थी? बरसात।
बरसात के मौसम के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। और इस पार्ट में एक जगह ये बताया जा रहा था कि सूरज नहीं दिखाई दे रहा है ना, सूरज नहीं दिख रहा है। तो सूरज क्यों नहीं दिख रहा था? बादल से ढक गया था, इस वजह से। और बादल, जब बरसात होती है तो बादल से किस तरह की आवाजें आती हैं? गरजने की आवाज आती है। तो इस पाठ में जो गरजना बताया गया था वो क्या कह रहे थे कि जैसे कोई किसी को क्या करता है तो गरजता है। जैसे मान लो अगर मैं आप पे गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं आपको क्या करती हूँ तो गरजने जैसा लगता है, बताओ। अगर मैं आपको डांटती हूँ तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैडम हम पे गरज रही हैं? गुस्सा हाँ। और दोस्तों मैं भाव विभोर हूँ। बहुत सारे वीडियो मैंने किए गाजीपुर जिले से, आप अछूते नहीं हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन सच में बहुत ही शानदार। अगर मैं आपसे जानूं, बच्चों को सर इसीलिए हम लोग ना यू शेप में बैठाते हैं ऐसे करके कि अगर कोई एक्टिविटी बीच में करवाई जाए तो वो सबको दिखाई दे। नहीं तो पहले हम लोगों के इसमें ऐसे सीधी सीधी बेंच लगी थी, फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको यू शेप में किया जाए ताकि कुछ एक्टिविटीज भी कराते रहते हैं, कार्ड्स वगैरह दिखाना, तो सबको दिखाई दे, इसीलिए हमने इसकी सिटिंग अरेंजमेंट। अगर मैं आपसे जानूं, विद्यार्थी जीवन में बहुत लोग मेहनत करते हैं तब जॉब मिलती है, लेकिन उसके बाद जब आदमी हो जाता है तो थोड़ा सा होता नहीं कह रहे यार बच्चे पढ़े या ना पढ़े, ये चीजें आती है, अनुशासन जिसे आप कहें। तो वो अनुशासन ही है जिसको आपने बेहतर करके आपने इस मुकाम को पाया है। तो अगर मैं आपसे जानूं, ऑन कैमरा जो भी लोग देख रहे हैं, काफी बेहतर मेहनत कर रहे हैं आप, जो भी और भी लोग देख रहे हैं, टीचर हैं आप जैसी जो भी अध्यापिका है, उन्हें क्या कहेंगी और सफलता का मूल मंत्र उन्हें क्या? सर देखिए, बेसिक में क्या है कि परिस्थितियां काफी कठिन है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 1 बजने वाला है, दोपहर के 1 बजने वाले हैं, यहाँ सुबह से लाइट नहीं है। तो आप चीजों से डर कर या घबरा कर आप सोचे कि नहीं पढ़ाए या कुछ, बच्चों को भी मोटिवेशन देना पड़ता है, तब इतनी गर्मी में बैठ के पढ़ते हैं। हमारे बच्चे तब से शांति से आराम से इसी वजह से बैठे हैं। उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देना है और खुद को भी मोटिवेट रखना है कि हमें इन्हें पढ़ाना है। अगर आ रहे हैं, हम सैलरी ले रहे हैं सरकार से, तो हमें अपना काम करना है। तो ये चीजें, ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि हम जिस मुकाम पे, हम अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचा सके। कुछ तो प्रयास करना चाहिए। हाँ, कुछ तो प्रयास करना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं। आप हाँ देख ही रहे हैं कि लगभग दोपहर के 1 बज रहे, 1:30 बज रहे हैं और सुबह से यहाँ लाइट नहीं है। फिर भी उसके बावजूद खुद भी हैं क्लास में और बच्चों को भी बिठा के रख रहे हैं अनुशासन में। तो ये चीजें अपने खुद के प्रयास से होती हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। वही मैंने दिखाया दोस्तों, हम बाहर चलते हैं, एक शानदार वीडियो। और मैं आप तक यहाँ पर बच्चों से हम लोग आपके मिल चुके हैं, जो भी टीचर थे हम लोगों ने मुलाकात की, काफी अच्छा लगा, काफी मेहनत भी कर रहे हैं। अभी अगर मैं आपसे जानूं तो अभी और सरकार की कौन सी ऐसी योजना है कि बच्चे विद्यालय तक आए और पढ़ें? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आपने मेरे बच्चों द्वारा पहुंच करके उनको प्रोत्साहित किया। रही सवाल सरकार की योजना, तो कोई भी सरकारी योजना हमारे लिए लाभदायक सिद्ध ही होती है। जो भी इस समय चल रहा है कायाकल्प की योजना, हमारे विद्यालयों में 4 चांद लगाने की व्यवस्था की हुई है। हमारे सभी विद्यालय, मैं संगठन का ब्लॉक स्तर का अध्यक्ष भी हूँ, मैं तमाम विद्यालयों पे जाकर के खाली समयों में देखा हूँ, कायाकल्प से हमारे सभी परिषदीय विद्यालय काफ़ी सुसज्जित हो गए हैं, आगे हो रहे हैं। अभी कुछ हमारे समाज में, हमारे गांव के ग्राम प्रधान जी लोग हैं या अन्य लोग हैं, अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस योजना को लाभान्वित करने से हमारे गांव का विकास होगा। हालांकि इस तरह के लोग कम ही बचे हैं। ज़्यादातर प्रधान जी लोग भी अब अपनी ग्राम सभा में कायाकल्प योजना के तहत हमारे विद्यालय को सुशोभित सुसज्जित कर रहे हैं। विद्यालयों पे ध्यान MDM वगैरह में दे रहे हैं। लगातार निरंतर सरकारी योजनाओं से हमारे विद्यालयों में विकास हो रहे हैं।